Hello everyone and welcome again. In this video we will see the last lessons line to line explanation. It is a lesson from the book Flamingo which is class 12th book. Okay, so let's start. First we will discuss about the author section. Alphonse Daudet is the writer of the चैप्टर. ठीक है. अल्फोंस डोजे वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. अल्फोंस डोजे जो है फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्शियन वॉर इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क. जो ये लास्ट लेसन है हमारा, ये उस समय लिखा गया है, उसमें सेट किया गया है जब फ्रांस और पर्शिया का वॉर चल रहा था और फ्रांस जो है पर्शिया के हाथों डिफीट हो गया था, मतलब हार गया था और पर्शिया को लीड कर रहा था बिस्मार्क. ठीक है. पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ वट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. पर्शिया में उस समय देन मतलब उस समय कौन कौन से नेशंस थे? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स जो है उसमें पर्शिया में थे. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एलिस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स. और जो ये स्टोरी हम पढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एलिस एंड लॉरेन जो है पर्शिया के हाथों चला गया था, मतलब डिफीट हो गया था. फ्रांस ने अपने दो डिस्ट्रिक्ट खो दिए थे पर्शिया के हाथों. तो इसी स्टोरी में हमें पता लगेगा कि जो ये फ्रांस अपने दो डिस्ट्रिक्ट हार गया था, इनका स्कूल की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा था. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल की जो लाइफ होती है उस पर भी कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ. लेट्स फाइंड आउट. सो हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट एट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would caution us on participles, and I did not know the first word about them. तो नरेटर हमारे अपनी चाइल्डहुड की बात बता रहे हैं, अपने बचपन की बात बता रहे हैं और ये उसी स्कूल में पढ़ते थे. किसमें? जो कि एलिस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट जो हार गए थे फ्रांस, उन स्कूलों में से जो है एक स्कूल में पढ़ते थे. और ये बता रहे हैं कि उस दिन मैं जो है स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो रहा था. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, काफ़ी लेट हो रहा था. एंड वॉज अ ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मतलब काफ़ी डरा हुआ था. स्कॉल्डिंग मीन्स होता है डांट फटकार. ठीक है. डांट फटकार के उससे काफ़ी डरा हुआ था, डर से. स्पेशली बिकॉज एम हेमल जो है टीचर है इनके, और कहता है कि क्योंकि स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हेमल ने हमें कहा था कि वे हमें पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस पूछेंगे. पार्टिसिपल्स ग्रामर का चैप्टर है, उस पर क्वेश्चंस पूछेंगे. ठीक है. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं आता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और कुछ समय के लिए तो मुझे लगा कि मैं जो है अपना पूरा टाइम आउट ऑफ डोर स्पेंड करूँ, मतलब स्कूल से बाहर स्पेंड करूँ और वहाँ से भाग जाऊँ. रनिंग अवे, भाग जाना. ठीक है. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. तो फिर रीजंस देते हैं जो नरेटर है कि दिन भी काफ़ी अच्छा, वार्म गर्म सा दिन है, अच्छा ब्राइट सनी डे है. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और चिड़िया भी जो है, वुड्स मतलब वुड्स होते जंगल में जो है चिड़िया भी चर्प कर रही है, चहचहा रही है. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो है सॉ मिल होता है आपका जो लकड़ी का मिल होता है, लकड़ी का कारखाना होता है. ठीक है. आरा मशीन जिसको कहते हैं, उसमें जो उसके पीछे जो ओपन फील्ड है, जो खुला सा खेत है, उसमें जो पर्शियन सोल्जर्स जो है ड्रिलिंग कर रहे हैं. ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो बाहर की, आउटसाइड की, कि बाहर मौसम बहुत अच्छा है और बर्ड्स भी है, जो बर्ड्स भी काफ़ी चर्प कर रही है क्योंकि डे बहुत अच्छा है जंगल में, और जंगल में जो है पर्शियन सोल्जर्स जो है ड्रिलिंग कर रहे हैं. तो काफ़ी अच्छा सा एनवायरनमेंट है. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और ये सब कुछ काफ़ी टेम्पटिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिंग है दैन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स के रूल की बजाय ये सब कुछ काफ़ी अच्छा है. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू
स्कूल। बट बोलता है राइटर कि मुझे मेरे में ये सारी चीज़ों को रेसिस्ट करके, इनकार करके करने की ताकत थी, और मैं जो है स्कूल के लिए अब हरिड ऑफ मतलब मूव ऑन किया, ठीक है, स्कूल के लिए चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के आगे काफ़ी क्राउड इकट्ठा हो गई, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड आपको पता है कोई भी नोटिस बोर्ड होता है, इंफॉर्मेशन जहाँ पर पेस्ट की जाती है, लगाई जाती है, तो उसको बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। तो ठीक है, बुलेटिन बोर्ड के आगे काफ़ी जो है भीड़ इकट्ठा थी। For the last 2 years all the bad news had come from there. और जो पिछले 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज़ थी वो सब वहीं बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वट कैन बी द मैटर नाउ। तो द लॉस्ट बैटल्स मतलब जितनी भी बुरी न्यूज़ थी वो सब की सब जो है बुलेटिन बोर्ड से हमें मिल रही थी, आ रही थी, ठीक है। जैसे कि हमने जो बैटल्स लॉस्ट किए मतलब हार गए, जो युद्ध हार गए, या जो भी इंफॉर्मेशन थी, ड्राफ्ट्स थे, ठीक है, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो भी कमांडिंग ऑफिसर की जो भी ऑर्डर्स थे वो सब के वो सब वहीं से मिल रहे थे। एंड आई थॉट, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा अपने आप से, टू माई सेल्फ, अपने आप से सोचा या अपने आप से पूछा, विदाउट स्टॉपिंग मतलब वो चल रहा था स्कूल के लिए, तो विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात है या क्या बात हो सकती है, ठीक है। देन आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड, तो फिर उसके बाद में जल्दी में चला जितनी भी तेज़ी से मैं चल सकता था। The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time." तो फिर जब मैं जा रहा था तो ब्लैक, ठीक है, वो अपने एक अप्रेंटाइज के साथ, अपने एक फॉलोवर, या फिर अप्रेंटाइज होता है जो भी आपके साथ स्टूडेंट हो या फॉलोवर हो या अटेंडर हो, ठीक है, उसको अप्रेंटाइज कहते हैं। तो अपने एक अप्रेंटाइज के साथ, अपने एक फॉलोवर, एक अटेंडर के साथ था, तो और वो दोनों के दोनों रीडिंग द बुलेटिन, तो वो दोनों के दोनों क्या कर रहे थे? उस बुलेटिन को, उस न्यूज़ को पढ़ रहे थे। उन्होंने आवाज़ दी मुझे, ठीक है, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे आवाज़ दी, डोंट गो सो फास्ट बब, बब मीन्स बॉय, कि बॉय ज़्यादा तेज़ मत चलो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, और तुम अपने स्कूल में काफ़ी समय पहले ही पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मजाक इन द सेंस इसलिए क्योंकि उसे लग रहा, राइटर को लग रहा है कि वो काफ़ी लेट हो रहा है, और ब्लैक स्मिथ उसे कहता है कि आप काफ़ी समय पहले ही स्कूल पहुंच जाओगे, तो उसे लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। एंड रीचिंग एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और फिर जल्दी से एम हेमल के लिटिल गार्डन में बिना सांस लिए पहुंचा, ठीक है। लिटिल गार्डन का मतलब यहाँ पर स्कूल से है कि एम हेमल का जो छोटा सा स्कूल है उसमें बिना सांस लिए मतलब जल्दी में पहुंचा, ठीक है। कौन पहुंचा? हमारे राइटर, ठीक है, जो कि एक अपनी चाइल्डहुड की बात बता रहे हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, तो वो बताते हैं कि अक्सर जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर काफ़ी नॉइज़, ग्रेट बस्टल, ठीक है, काफ़ी नॉइज़ होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और जो कि वो जो शोर था, नॉइज़ था, वो काफ़ी दूर स्ट्रीट से मतलब रास्ते से भी सुनाई दे सकता था, इतना तेज़ शोर होता था अक्सर, ठीक है। अब शोर किस चीज़ का होता था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lesson repetition in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। तो ये सारी चीज़ों का शोर होता था, नॉइज़ होता था। देखो, बस्टल मीन्स क्लैटर ऑफ नॉइज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ आवाज़ें हो, डिफरेंट आवाज़ें एक साथ होती तो बस्टल कहते हैं उसको। तो उसमें आपके देखो क्या क्या चीज़ें होती थी। एक तो क्लोजिंग, जैसे आप जब सुबह स्कूल शुरू होते हैं या बंद होते हैं तो जो डेस्क को निकालना और बंद करना, या फिर बच्चे फिर जोर जोर से अपना जो है लेसन रिपीट करते हैं, यूनिजन मतलब इकट्ठे होकर जोर जोर से, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अपने ही हाथों को, अपने जो फिंगर्स हैं उनको अपने कानों में रखते हैं ताकि किसी और की आवाज़ सुनाई ना दे, और अपनी आवाज़ जो है अपनी आवाज़ सुनाई दे और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो
इस चीज़ की आवाज़ होती थी वहाँ पर। और टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो टीचर साथ साथ में टीचर का जो डंडा होता था, रूलर, रूलर मीन्स जो डंडा था, ठीक है, वो भी कई बार टेबल पे रैप करते थे, आवाज़ करते थे, उससे डंडे से मारते थे टेबल पे, तो उसकी आवाज़ होती थी। तो इन सब चीज़ों की काफ़ी अक्सर आवाज़ होती थी। बट नाउ इट वॉज सो और सो स्टिल, बट अभी आज जो है सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। और आई हैड मतलब ये बोलते हैं, राइटर बोलते हैं कि मैं जो है काउंटेड ऑन द कमोशन, कमोशन होता है शोर, काउंटेड ऑन मतलब डिपेंडेड ऑन, ठीक है। तो कमोशन मतलब जो शोर होता है रोज एवरी डे, उस पर डिपेंड रहता था अपनी सीट पर पहुंचने के लिए, क्योंकि राइटर अक्सर ही शायद लेट होते थे स्कूल के लिए। तो जब वो जाते थे स्कूल तो जो शोर होता था उसका फ़ायदा उठाकर अपने जो है डेस्क पर पहुंचने में जो है इस चीज़ का, इस पर डिपेंड रहते थे वो, ताकि विदाउट बीइंग सीन किसी कोई उन्हें देख ना ले, टीचर्स उन्हें देख ना ले, इसलिए वो चुपचाप से कमोशन का फ़ायदा उठाकर, शोर का फ़ायदा उठाकर अपनी सीट तक पहुंच जाते थे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट बोलता है उस दिन सब कुछ ऐसा बिल्कुल शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है। संडे मॉर्निंग मीन्स संडे को कुछ भी शोर नहीं होता स्कूल में, शांत होता है सब कुछ, तो वैसे ही था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तो विंडो से मैंने देखा कि जो मेरे क्लासमेट्स है वो सभी अपनी जगह पर पहले से ही थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो हमारे टीचर एम हैमल थे वो ऊपर नीचे चल रहे थे, और उनके हाथ में टेरिबल मतलब भयानक सा वो आयरन रूलर, वो लोहे का डंडा था, और उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ था, ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। और मुझे क्या करना था, मैं विंडो से देख रहा था तो मैंने देखा सब कोई अपने अपने सीट पर बैठे हुए थे, तो मुझे जो है सबके सामने डोर को ओपन करना था और सबके सामने जो है अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ आई फ्राइटन आई वॉज, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो कि कितना ब्लश कर रहा होगा। ब्लश मीन्स शर्मा रहा होगा या फिर कितना डरा होगा मैं उस टाइम, ठीक है। बट नथिंग हैपन, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एमएमएल सॉ मी एंड सैड वेरी काइंडली। तो एमएमएल ने मुझे देखा और बड़े ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो हमने जो है आपके बिना ही शुरू कर लिया है, इसलिए आप अपने सीट पर जाओ, बड़े प्यार से बोला लिटिल फ्रेंच। तो आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तो मैं भी फटाफट से जो है बेंच के ऊपर से अपने सीट पर गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. तो ये कहते हैं कि जैसे ही मैं अपने डर से थोड़ा सा बाहर निकला, when I had got little over my fright, फ्राइट डर होता है, ठीक है। तो मेरे जैसे मैं अपने डर से थोड़ा सा बाहर निकला, तो मैंने देखा कि जो मेरे टीचर हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर जो है ग्रीन कोट पहना हुआ है, और हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उसके साथ उन्होंने फ्रिल्ड मतलब चेकदार जो है शर्ट पहनी हुई है, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी जो है सिल्क की कैप पहनी है। और ये सब कुछ जो है एम्ब्रॉयडर्ड है, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स कढ़ाई वाला है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। और ये सब चीज़ें जो उन्होंने पहनी है, सुंदर सी ग्रीन कलर की कोट पहनी है, और चेकदार शर्ट और टोपी पहनी है, कैप पहनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो कभी इंस्पेक्शन डे या फिर प्राइज डे पे ही पहनते, इसके अलावा और कभी नहीं पहनते थे। तो ये सब कुछ उन्होंने पहना हुआ था। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back bench that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. तो बिसाइड्स मतलब बोलता है कि इसके बजाय जो पूरा का पूरा स्कूल काफ़ी स्ट्रेंज, काफ़ी हैरान करने वाला और काफ़ी सोलेम मीन सीरियस था, ठीक है, काफ़ी सीरियस दिखा। बट जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान की वो ये थी कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो ये बैक
बेंचेस होते हैं, जो पिछले वाले बेंच होते हैं, वो हमेशा जो है एम्प्टी मतलब खाली रहते थे। तो उसमें क्या था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्स, उसमें जो है विलेज के कुछ गांव के कुछ लोग जो है हमारी तरह ही बच्चे से बच्चे बैठे होते हैं उस तरह से बैठे हुए थे। कौन कौन बैठे हुए थे? ओल्ड हॉशर विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, ओल्ड हॉशर बैठे हुए थे, अपने जो है 3 कॉर्नर वाले हैट पहने हुए थे वो हॉशर। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड द सेवरल अदर बिसाइड्स, और उसके अलावा जो है हॉशर के अलावा वहाँ पर फॉर्मर मतलब पुराने जो है मेयर बैठे हुए थे, पुराने पोस्ट मास्टर, और इसके अलावा और भी कई बैठे हुए थे। ठीक है, कहाँ पर बैठे थे? बैक बेंचेस में, जैसे चिल्ड्रन बैठे हुए होते हैं वैसे गांव के ये लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड sad, and Hosher had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees, with his great spectacles lying across the pages. तो एवरीबडी लुक सैड, सारे के सारे जो है काफ़ी दुखी दिख रहे थे, और ओल्ड हॉशर जो हॉशर है उनके हाथ में एक ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मीन्स एक प्राइमरी बुक होती है, लैंग्वेज बुक होती है, तो वो थी उनके हाथ में, जो कि थम्ड एट द एजेस, जो कि एजेस मतलब किनारों से जो है फटी हुई थी, तो काफ़ी पुरानी बुक थी उनके पास। एंड ही हैड इट हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन्होंने वो बुक अपनी जो है नीज अपने घुटनों पर रख के खोली हुई थी, और अपने चश्मों से उनकी तरफ देख रहे थे, पेजेस को देख रहे थे। ठीक है, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, तो जब मैं सब कुछ देख रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सैड। तो कहता है कि जब मैं ये सब कुछ देख रहा था, वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, तो एम हेमल जो है अपनी चेयर पर बैठे, और उन्होंने सेम वही वॉइस, जो सीरियस वाली वॉइस, और सीरियस बट जेंटल, ठीक है, ग्रेव होता है सीरियस, काफ़ी सीरियस, ग्रेव तो वैसे आपको पता है कब्र होता है, बट यहाँ सीरियसनेस से लिया जाता है इसका मीनिंग, तो ग्रेव की तरह सीरियसनेस, तो काफ़ी सीरियस थी उनकी वॉइस, और काफ़ी जेंटल थी। ठीक है, ऐसा नहीं थी कि हार्श थी, जेंटल वॉइस थी उस पर, वो जैसे कि उन्होंने मुझसे पहले बात की थी, तो उसी वॉइस में उन्होंने बात की कि माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलिस एंड लॉरेन। तो कहते हैं कि प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, जो है ये जो है मेरा लास्ट लेसन है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, और ऑर्डर आ चुके हैं कहाँ से? ऑर्डर आ चुके हैं बर्लिन से। ठीक है, ऑर्डर आ चुके हैं बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलिस एंड लॉरेन, कि जो एलिस एंड लॉरेन के स्कूल है यहाँ पर सिर्फ अब जर्मनी ही सिखाई जाएगी, जर्मनी लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ठीक है, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो जो एलिस एंड लॉरेन की जो स्कूल है यहाँ पर अब फ्रेंच नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि क्या सिखाई जाएगी? जर्मन, और इसके लिए न्यू मास्टर जो है कल से आ जाएंगे, और इसीलिए जो है दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसीलिए आप लोगों का अब ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, मतलब फ्रेंच जो आपकी लैंग्वेज है उसमें आपका लास्ट लेसन है, और कल से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? जर्मन पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोग सभी क्या हो, काफ़ी ध्यान दे, अटेंटिव मीन्स ध्यान देना। ठीक है, वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, तो राइटर कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि ये सारे वर्ड्स मेरे लिए उस टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे, थंडर क्लैप काफ़ी शॉकिंग थे। ओह द रैचिस, तो रैचिस मीन्स ये जो रैचिस यूज़ किया गया बुरे के लिए यूज़ किया, काफ़ी बुरा हुआ। दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो अब उसको समझ आता है कि क्या पुट अप किया गया था, क्या डाला गया था टाउन हॉल में, मतलब जो उसने न्यूज़ पढ़ी थी टाउन हॉल में, न्यूज़ पढ़ी नहीं थी, क्राउड देखा था काफ़ी और सोच रहा था कि क्या न्यूज़ हो सकता है, तो अब उसको समझ आ रहा है कि अच्छा ये न्यूज़ थी वहाँ पर कि एलिस एंड लॉरेन की जो स्कूल्स है वहाँ पर अब जर्मन पढ़ाई जाएगी और वहाँ पर फ्रेंच जो है नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये था माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, तो अब वो बोलता है कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मैंने सीखा ही नहीं कैसे लिखना होता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैंने तो काफ़ी अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो मुझे उस टाइम वहाँ पर रुक जाना चाहिए था। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार माई बुक्स that had seemed such a nonsense a while ago, so heavy to carry, my grammar
and my history of saints were old friends now. I couldn't give up. तो कहते हैं, राइटर कहते हैं कि आई मस्ट स्टॉप देयर, कि मुझे वहाँ पर रुक जाना चाहिए था जब मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था और फ्रेंच नहीं पढ़ रहा था देन, है ना, उस समय, देन मतलब उस समय। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कितना अब दुख हो रहा है मुझे, कितना मतलब रिपेंट कर रहा हूँ कि मैं कितना सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैंने अपनी लेसन्स को नहीं पढ़ा ध्यान से। और फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, और मैं क्या करता रहा, बर्ड्स के एग्स ढूंढता रहा, ठीक है। फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार नदी है वहाँ की एक, तो सार के जो किनारे किनारे घूमता रहा। माई बुक्स दैट हैड सीम सच ए नॉनसेंस अ वाइल अगो, तो जो मेरी बुक्स है कुछ समय तक पहले तक मुझे ऐसी फालतू की बकवास लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, और उठाने में काफ़ी भारी लगती थी मुझे अपनी बुक्स। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरी जो बुक्स हो गई है, चाहे वो ग्रामर की बुक्स हो या फिर हिस्ट्री की जिसमें सेंस की कहानियाँ होती है या सेंस की हिस्ट्री होती है, तो वो सब मेरे लिए अब क्या बन चुके हैं, ओल्ड फ्रेंड्स बन चुके हैं। ओल्ड फ्रेंड्स आर द फ्रेंड्स विच यू डोंट वांट टू लीव और यू डोंट वांट टू फॉरगेट, मतलब ऐसे आपके फ्रेंड्स होते हैं जिनको आप छोड़ना नहीं चाहते, भूलना नहीं चाहते, तो वैसे आपके आप फ्रेंड्स बन चुके हैं। कौन? उसकी बुक्स। एंड आई एम हैमिल टू द आइडिया that he was going away, and am hammered to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। तो अब बोलता है कि राइटर बोलते हैं कि ये सोच, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि एम हेमल भी अब हमें छोड़कर चले जाएंगे, ये सोच जो है, ये आइडिया, ये सोच, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब उन्हें कभी भी दोबारा नहीं देख सकूँगा। मेड मी फॉरगेट, तो ये सब चीज़ें मुझे जो है भूलने पर मजबूर करती है। क्या चीज़? उनके रूलर को, उनके डंडे को। और हाउ क्रैंकी ही वॉज, और मतलब क्रैंकी मीन्स बिहेवियर, मूड स्विंग्स के लिए यूज़ होता है क्रैंकी। किसी जैसे टीचर्स का मूड्स कई बार अच्छा होता है, कई बार ख़राब होता है, कई बार प्यार से बात करते हैं, तो उसके लिए क्रैंकी यूज़ किया गया है। तो कि कितना उनका मूड कैसा भी था, उनका मूड क्रैंकी था, तो वो सब कुछ मैं भूलने को तैयार हूँ विद दिस आइडिया, इस सोच के साथ कि अब वो चले जाएंगे और वो हमें कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। तो उसको कहते हैं अपने टीचर के लिए पुअर मैन यूज़ कर रहे हो कि बेचारे से सर। इट वॉज़ इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, तो इस शायद इस लास्ट लेसन की रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने अपने जो है इन्हें सुंदर संडे क्लोथ्स जो है वियर किए हैं। तो संडे क्लोथ्स का मतलब आपके बेस्ट क्लोथ्स होते हैं, जो आपके सबसे अच्छे क्लोथ्स होते हैं, उनको संडे क्लोथ्स कहते हैं। तो वो उन्होंने पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, नाउ आई अंडरस्टूड, तो नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। तो अब मुझे समझ आता है कि तो बेंच, जो लास्ट बेंच में जो विलेजर्स बैठे हुए हैं, गांव के आदमी बैठे हुए हैं, वो क्यों बैठे हुए हैं? वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के जो ओल्ड मैन हैं वो क्यों बैठे हुए हैं? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे हैं। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी काफ़ी स्कूल नहीं जा सके शायद, है ना। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। तो शायद जो ये विलेजर्स बैठे हैं, ओल्ड विलेजर्स बैठे हैं, तो ये क्यों बैठे हैं? क्योंकि शायद एक तो वो लोग भी अपने काफ़ी टाइम तक का अपने बचपन में स्कूल नहीं जा सके काफ़ी ज़्यादा, और दूसरा कि ये उनका तरीका है थैंक करने का, किसको? हमारे टीचर एम हैमल को, जो कि उनकी 40 years की, 40 साल की जो सर्विस थी, एक फेथफुल सर्विस थी, रिस्पेक्टेबल सर्विस थी, उसको थैंक यू करने का उनका एक तरीका है। और उसके साथ साथ शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने कंट्री की तरफ भी रिस्पेक्ट शो करने का एक तरीका है, जो कि वो कंट्री अब उनकी नहीं रही है। दैट वॉज
देयर नो मोर, मतलब उनकी अब वो कंट्री नहीं रही, किसी और की हो गई है। ये तो उनका एक तरीका है ये सब चीज़ों का थैंक्स करने का, इसीलिए वो शायद आज स्कूल में आए हैं और बैठे हैं। While I was thinking all of this, I heard my name called. तो जब ये सब कुछ मैं सोच रहा था तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite. तो मेरी बारी थी पढ़ने की, ठीक है। What would I not have given to be able to say that dreadful rules for the participle all through? Very loud and clear. तो what would I not have given to be able, मतलब जो चीज़ जिस चीज़ जो जो ड्रेडफुल रूल्स थे पार्टिसिपेंट्स के, जो भयानक रूल्स थे उनको बोलने के, हालांकि बोलता है मैं काबिल नहीं था, मतलब एबल नहीं था क्योंकि उसने लर्न नहीं किए थे, बट फिर भी वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक, तो काफ़ी साफ तरीके से जोर से उसने बिना मिस्टेक के कहा। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। तो कहता है कि फिर मैंने जो है कहा, बोला जोर से, बट पहली लाइन्स है उसमें थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो गया, और बट मैं फिर भी बोला और वहाँ पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क पे खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी जो धड़कनें काफ़ी तेज़ चल रही थी और मैं जो है ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, ठीक है। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, तो मैंने सुना एम हैमल मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड एंड एनफ। तो एम हैमल उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच, क्योंकि तुमने काफ़ी जो है ऑलरेडी बुरा फील कर लिया है, ठीक है। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे है। तो ये भी जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, कोई कह रहा है, एम कह रहे हैं, तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डाला गया है। सी हाउ इट इज़, देखो कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, हम लोग हर रोज़ अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, की हाँ हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है। आई लर्न इट टुमारो, और हम इसे कल लर्न कर लेंगे। नाउ एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देखो कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एलिस, और ये ही तो एलिस के साथ बहुत बड़ी समस्या हो गई है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और मतलब एलिस से मतलब यहाँ पर लोगों से, एलिस के लोगों से, ये लोग क्या करते हैं, हर चीज़ जो है कल के लिए छोड़ देते हैं, कल पर। पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, मतलब कल लर्न कर लेंगे, कल सीख लेंगे, इस पर छोड़ देते हैं। नाउ दोज फैलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, तो कहता है कि अब उन फेलोज़ मतलब उन लोगों के पास, दोज मतलब उन लोगों के पास अधिकार होगा कहने के लिए, तुमसे कहने के लिए। उन लोगों के पास, किन लोगों के पास, जो भी जर्मन्स हैं, जर्मन लोगों के लिए उन लोगों का जो है वर्ड यूज़ किया गया है कि उन लोगों के पास ये राइट होगा आपको कहने के लिए। हाउ इज़ इट, देखो कैसा है। यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम जो है फ्रेंचमैन बनने का दिखावा करते हो। फ्रेंच प्रिटेंड होता है दिखावा करना, कि फ्रेंच मतलब जो है फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो। एंड यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और बट तुम लोग अपनी भाषा को ना तो लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच अवर सेल्फ विद, बट तुम अकेले नहीं हो जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, जिसके साथ बहुत बुरा हो रहा है लिटिल फ्रेंच। हम सब जो है, वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, हम सब के पास अपने को कहने के लिए बहुत कुछ है। ग्रेट डील टू रिप्रोच, अपने आप को कोसने के लिए, अपने आप को कहने के लिए काफ़ी कुछ है। कहने का मतलब ये है कि एम ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब वो लोग फ्रेंच जो है नहीं पढ़ सकते, क्योंकि फ्रेंच उनकी अपनी भाषा है, और बट फ्रांस आ चुका है और अब वहाँ पर सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तो कहते हैं कि हम सिर्फ नाम के लिए फ्रेंच रह जाएंगे, क्योंकि हमें तो पढ़ना और लिखना नहीं आएगा। तो वो लोग, जर्मन लोग, हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हम लोग तो दिखावा करते हैं फ्रेंच मैन बनने की, और हमारे को तो अपनी भाषा बोलनी नहीं आती है। तो इस तरह से वो फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आप सिर्फ अकेले ही मतलब बुरा फील मत करो, इसके लिए हम सब बुरा फील करने के लिए काफ़ी कुछ है। जैसे कि वो देते हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न, आपके पेरेंट्स को आपको पढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा चिंता नहीं थी। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और अ मील्स,
और एट द मील सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। तो आपके पेरेंट्स जो है एम हैमल उसको कह रहे हैं, फ्रेंच को कह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स को आपको लर्निंग मतलब सिखाने की ज़्यादा चिंता नहीं थी, बल्कि वो क्या चाहते थे कि आप किसी खेत में फार्म में या फिर किसी मिल में काम करो, सिर्फ थोड़े से पैसे कमाने के लिए। एंड आई, और अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं एम हैमल, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए, मुझे भी दोष लगाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। तो क्या मैंने तुमको अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं भेजा, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, ये कि तुम्हें पढ़ने के बजाय अपने जो है फ्लावर्स को पानी भेजने के लिए नहीं कहा। तो एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो मैंने क्या तुम्हें छुट्टी नहीं दी थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और इस तरह से फिर एक के बाद वो एम हैमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते चले गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो क्या कहते हैं एम हैमल फ्रेंच के बारे में कि फ्रेंच जो है दुनिया की सबसे सुंदर जो है भाषा है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस। और जो है ये भाषा जो है इतनी सुंदर है, इतनी क्लियर है, इतनी लॉजिकल है कि इसे हमें सुरक्षा देनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ऑफ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि एमएल कहते हैं कि जब लोग जो है दास बन जाते हैं, दास मीन्स किसी के परतंत्र में, किसी के मतलब गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो तो कहता है कि जैसे कि आप किसी के गुलाम बनते हो, तो अगर आप अपनी लैंग्वेज पे आपकी पकड़ हो, अपनी भाषा पर आपको पकड़ है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आपकी प्रिजन से, आपकी जो जेल है, परतंत्रता की जेल है, उससे मुक्ति की चाबी हो। मतलब अपनी लैंग्वेज से पकड़ इतनी ज़रूरी है एम हैमल के अनुसार। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर खोली और हमें जो है लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, तो मैं तो हैरान था कि कितनी अच्छे से हमें समझ आ रही थी। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, और वो जो भी कुछ कह रहे थे वो काफ़ी आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मुझे लगता है कि मैंने पहले कभी उन्हें इतने ध्यान से नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग सो मच पेशेंस, तो और मुझे लगता है कि उन्होंने भी कभी इतने पेशेंस से, इतने धैर्य से कभी नहीं पढ़ाया, इसीलिए अभी जो है इतना अच्छे से समझ आ रहा है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, तो ऐसा लगता है कि जो बेचारे से सर हैं वो जाने से पहले हमें सब कुछ जो है बताना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सब कुछ लगता है कि एक ही स्ट्रोक में, एक ही बारी में हमारे दिमाग में डाल देना चाहते हैं, इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन ऑन राइटिंग, तो ग्रामर के बाद हमने जो है राइटिंग की, मतलब लिखा। दैट डेम एम हैमल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस written in a beautiful round hand फ्रेंड्स एलिस, तो उस दिन उन्होंने एम हैमल ने हमारे लिए है नई कॉपियाँ भी लाई थी, और उसमें जो है बड़ी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रेंड्स एलिस। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और जो वो कॉपियाँ थी जिसमें फ्रेंड्स एलिस लिखा हुआ था, वो ऐसी लग रही थी कि छोटी छोटी जो है झंडे हो, देश के झंडे हो, और जो कि स्कूल रूम में इधर उधर जो है फ्लॉट कर रहे हो, तैर रहे हो। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, और ऐसा लग रहा है कि वो हमारे जो डेस्क के रोड है उससे लटक रहे हो फ्लैग की तरह। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, और आपको देखना चाहिए था, हमें कह रहा है रीडर्स को, राइटर कह रहे हैं कि हमें देखना चाहिए था कि सब किस तरह से वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और सिर्फ एक ही साउंड सुनाई दे रही थी जो कि पेपर पर पेन से लिखी जा रही थी, लिखने की आवाज़। वन सम बिटल्स फ्लू इन, तो कुछ कभी जो है एक बार जो है
एक बीटल, बीटल मीन्स कीड़ा जो है उड़कर वहाँ पर आया, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, बट किसी ने भी उसको अटेंशन नहीं दिया, ठीक है, कोई भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, ना कि बिल्कुल जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी उस कीड़े पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और जो कि ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, फिश हुक्स ड्रॉ कर रहे थे। कौन? लिटलेस्ट वन, मतलब छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, क्लास में छोटे बच्चे भी होंगे तो ड्रॉ कर रहे थे। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दे वॉज फ्रेंच टू, और उतने ध्यान से फिश हुक्स बना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो भी फ्रेंच हो, ठीक है। ऑन द रूफ द pigeons cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German even the pigeons, और ऊपर रूफ में जो है pigeons मतलब कबूतर जो है आवाज़ कर रहे थे। और तो मैंने अपने आप से सोचा कि क्या ये लोग जो ये जर्मन लोग हैं, ये लोग क्या उन्हें भी जर्मन सिखा देंगे, क्या पिजन्स को भी जर्मन सिखा सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि क्या एनिमल्स को भी ये एनिमल्स की जो भाषा है उसको भी क्या ये कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ऐसे आस्क कर रहा है जस्ट। व्हेन आई looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at other. तो whenever I looked, जब भी मैं अपने लिखते लिखते ऊपर देख रहा था तो मैंने देखा कि जो एम हैमल है बिल्कुल शांत से अपनी चेयर पर बैठे हुए, मोशनलेस मतलब बिल्कुल चुपचाप से, और कभी एक चीज़ को देख रहे हैं और कभी दूसरी चीज़ को, एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सब कुछ अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे उस लिटिल से रूम में, उस छोटे से कमरे में जो कुछ भी है उस सब चीज़ों को जो है फिक्स करना चाहते हैं, ऐसे बिल्कुल ध्यान से देख रहे थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और काफ़ी हैरान करने वाली बात है कि 40 ईयर्स से जो है वो सेम प्लेस में उसी जगह पर जो है काम कर रहे थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने जो है उनकी छोटी सी जो है गार्डन होती है और साथ में उसकी उनकी क्लासरूम, उसमें वो 40 साल से काम कर रहे हैं। काफ़ी हैरान करने वाली चीज़ है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न, और कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ क्या बदला है, जो डेस्क और बेंचेस है वो थोड़े से यूज़ अप हो गए हैं। हैड बीन वॉर्न स्मूथ मतलब थोड़े से मतलब स्मूथ हो गए हैं क्योंकि यूज़ कर लिए गए हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो वॉलनट मतलब जो बादाम का पेड़ है वो गार्डन में थोड़ा सा लंबा हो गया है। एंड द हॉफ वाइन that he had planted himself twine about the windows to the roof, और जो कि हॉफ वाइन उन्होंने बेल लगाई थी वो भी थोड़ी सी लंबी हो गई है और जो है रूफ तक पहुंच गई है, विंडो से लेकर रूफ तक। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, तो ये सब कुछ छोड़कर जाना उनके दिल को कितना तोड़ता होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और अपनी सिस्टर को ऊपर देखते हुए कि कमरे में किस तरह से वो पैकिंग कर रही है अपने ट्रंक्स को, और सुबह क्योंकि उनको सुबह जो है कंट्री को छोड़कर जाना है, इसीलिए सब कुछ देखकर उनको कितना दिल टूटता होगा। तो फ्रेंच जो है ये सब कुछ सोच रहा है अपने टीचर के बारे में। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट उनमें इतनी जो है हिम्मत थी कि वो जो हर लेसन को एवरी लेसन को जो है लास्ट तक सुन रहे थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड लेसन इन द हिस्ट्री, तो राइटिंग के बाद हमने हिस्ट्री का लेसन किया। एंड देन द बेबीज चांटिंग देयर बा बेबी वो तो उसके बाद जो बेबीज़ जो बच्चे हैं उन्होंने बेबीज़ वाले चांटिंग्स जो है कि डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉस्टर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन द बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और जो है और पीछे जो है रूम में बैक साइड में हॉस्टर ने भी अपनी बुक जो है
खोली हुई थी, ओल्ड प्राइमर बुक्स जो है अपने हाथ में ली हुई थी, और वो भी जो है उनके लेटर्स को बच्चों के साथ पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और आपको देखना चाहिए था कि होशर जो है वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, और उनकी आवाज़ जो है कांप रही थी इमोशन से। मतलब जब कोई काफ़ी इमोशनल हो जाता है तो फिर उसकी आवाज़ में कंपन आ जाती है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, तो उनकी आवाज़ जो है ऐसी थी, और मतलब रो रहे थे और ऊपर से पढ़ रहे थे, तो हमें काफ़ी मतलब हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था उनको देखकर। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, तो कहता है कि ये साउंड जो है दुख के लिए यूज़ होता है, तो कहता है कि मुझे ये लेसन जो अपना लास्ट लेसन जो है कितने अच्छी तरीके से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजलस, और एट वंस मतलब एकदम से जो है चर्च में जो है 12 बजते हैं, 12 बजते हैं, और देन द एंजलस मतलब प्रेयर स्टार्ट हो जाती है चर्च में। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, और उसी समय जो है जो ट्रम्पेट्स है जो पर्शियन सोल्जर्स के भीड़ है, जो भी क्राउड है वो रिटर्न कर रही होती ड्रिलिंग करके। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, तो मेरे को विंडोज़ के उससे सुनाई देता है उनकी आवाज़। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, तो एम हेमल खड़े हो जाते हैं अपनी चेयर पे। पेल मतलब काफ़ी मतलब से मुरझाया सा चेहरा, दुखी सा चेहरा, सैड सा चेहरा लेकर। ही नेवर सॉ आई नेवर सॉ हिम सो टॉल, तो मुझे काफ़ी लंबे लगे उस समय वो। माई फ्रेंड सैड आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, और वो कुछ कह रहे थे। माई फ्रेंड्स यहाँ से देखो इन्वर्टेड कॉमाज है, तो कहते हैं वो एमएमएल कुछ कह रहे थे कि माई फ्रेंड, एंड उतने को फिर उनकी आवाज़ जो है चॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, और वो ही कुड नॉट गो ऑन, बोल नहीं सके वो फिर, क्योंकि जब आप इमोशनल हो जाते हो तो आपकी आवाज़ जो है ऐसा लगता है कि बंद हो गई है, चॉक हो गई है, ठीक है, इमोशनल होके उनकी आवाज़ जो ऐसी हो जाती है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड एंड took a piece of chalk and bearing on with his might he wrote as large, और फिर मतलब वो अब चौक उठाकर जितना बड़ा हो सके उतने बड़ा वो लिखते हैं। he wrote as large as he could, viva la France, तो long live France ये लिखते हैं वो, viva la France। then he stopped and leaned his head against the wall and without a word ही मेड अ गेस्टर टू अस, और उसके बाद जो है अपने लीन मतलब ऐसे झुकाते हैं अपने हेड को वॉल की तरफ, दीवार से झुका के, और कहते हैं बिना कहे इशारे से कहते हैं स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो, कि स्कूल जो है समाप्त हो गया है और आप लोग सब जा सकते हैं। सो थैंक यू, होप यू लाइक, थैंक यू।